जो सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही है कि भाई सर क्या हो रहा है, टीचर्स क्यों जा रहे हैं, टीचर्स निकाले जा रहे हैं, कौन कहाँ जा रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, कहाँ से इमोशनल गेम चल रहा है, क्या चल रहा है, एकदम फैक्ट टू फैक्ट एकदम फैक्ट टू फैक्ट बात करूंगा प्यारे बच्चों, एकदम फैक्ट टू फैक्ट बात करूंगा। कारण क्या है भाई, जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन जब मैं आया था तो 2-3 लाख सब्सक्राइबर थे। मुकेश सर ने इतनी मेहनत की थी, बहुत अच्छा इंटेंट है। मुकेश सर ने साफ सी बात कहा थी, भाई यूपी बोर्ड के लिए काम करना ये मिशन है, अगर आप आ सकें तो स्वागत है आपका। हमें मिशन अच्छा लगा, हम सब लोगों ने बराबर खूब मेहनत करके बिल्ड किया, कई लोग आज भी हैं, बिल्ड किया और आज इस लेवल पे बिल्ड किया कि सबसे आगे नंबर 1 पे है। अब नंबर 1 पे है तो जरूर सी बात है, अब बहुत सारी इंडस्ट्री, बहुत सारे नए नए पैसे वाले आ गए। तब तो यूपी वो टाइम था जब यूपी बोर्ड को कोई पूछता नहीं था, यूपी बोर्ड में किसी को पैसा ही नहीं दिखता था, कुछ नहीं था, यूपी बोर्ड के बच्चों को कोई एक लेक्चर पढ़ाने वाला नहीं था। उस टाइम हम लोगों ने मेहनत किया, एक व्यवस्था बिल्ड की यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। लेकिन समय आया, अब बड़े बड़े पैसा वाले आ गए, और बड़े बड़े पैसा वाले आते हैं तो क्या होता है कि जो लोग हमारे साथ लगे हुए हैं, जैसे मैं कहूं पिछले साल से उठाता हूं, बहुत सारे बच्चे आज भी पिछले साल के प्रश्न पूछते हैं कि सर किशन पांडे सर का क्या हुआ, किशन पांडे कहते हैं सर किशन पांडे सर क्यों गए, क्यों गए, किशन पांडे कहां गए? तो आपको बहुत अच्छे से आपको पता है कहां गए भाई, पीडब्ल्यू गए, पीडब्ल्यू गए। और मैं कहता हूं कि भाई ठीक है, आपको पैसा चाहिए भाई, अब कंपनियां आती हैं बड़ी बड़ी, लाखों करोड़ों का ऑफर देती हैं और कैश लेते हो और बिक जाते हो, और बिकने के बाद आप इमोशन बनाते हो। पिछले साल वो गए, पिछले साल का आप देखना उनका रिकॉर्ड कि वो जाने के बाद पहली बात तो बिना बताए चले गए। भाई जिस आदमी ने तुम्हें बिल्ड किया, उठाया, मुकेश सर ने बिल्ड किया, सब सारा सिस्टम दिया, विद्याकुल ने पूरा सिस्टम दिया, उन्हें पूरा सपोर्ट दिया, हर जगह आगे रखा, वही आदमी बिना बताए चला जाता है। और बिना बताए जाता है और क्या करता है, बिना बताए जाता है और कहता है कि प्यारे बच्चों मुझे वहां पढ़ाने नहीं दिया जा रहा था। सबसे ज्यादा सेशन उसके लगे हैं, सबसे आगे वो है, मुझे वहां पढ़ाने नहीं दिया जाता था, मैं बहुत अच्छे इंटेंशन से आया हूं, मैं आपको फ्री में पढ़ाऊंगा। फिर वो आएगा, आते ही वो चैनल में फ्री सीरीज लॉन्च करेगा, 1-2 सीरीज वो फ्री भी कर देता है। फ्री सीरीज लॉन्च किया भाई, फ्री सीरीज लॉन्च किया, फिर धीरे धीरे फिर पैसे वाली बात, फिर कहेगी और लोग आ गए हमारे साथ, और वो 4 लोग को तोड़ के आएगा, इधर उधर से 4 लोगों को और तोड़ा, और तोड़ने के बाद कि भाई इतनी बड़ी टीम है, अब ये बैच ये है, फिर वही डे बाय डे, दिन पर दिन 10-10 बैच मिलेंगे, 11 जनवरी को मिलते हैं, 26 जनवरी को मिलते हैं, 23 फरवरी को मिलते हैं, और बस वही बैच की कहानी। भाई तुम्हें जाना ही था तो ऐसे टाइम पे छोड़ के क्यों जाते हो भाई? जाना है मैं कहता हूं तो चले जाओ, लेकिन इस टाइम पे क्यों जाते हो कि जब एग्जाम को 2 महीने बचते हैं। मैं कहता हूं बच्चों को एग्जाम कराओ, आप अच्छे इंटेंट के साथ आओ, कहो कि मुकेश सर हमें जाना है, अखिल सर हमें जाना है, तो जरूर सी बात जाने देंगे, कोई नहीं रोकेगा, जाने वाले को कौन रोक सकता है यार। लेकिन बच्चों का इमोशन इन्हें लेना है, और ये सब ये नहीं कर रहे होते, ये सब इनकी कोई प्लानिंग नहीं होती, ये प्लानिंग होती बड़ी बड़ी इंडस्ट्री की, बड़े बड़े पैसों वालों की प्लानिंग होती है। सब पैसे में बिकते हैं, वो जैसा कहते हैं वैसे ही चलते हैं, जैसा कहते हैं वैसे ही चलते हैं। अब जो सबसे बड़ा मुद्दा है उस पर भी मैं आऊंगा, जो है हमारे अंकित पांडे सर का मुद्दा आप लोग बहुत उठा रहे हो, उस पर भी मैं आता हूं। अच्छा, एक मुद्दा और आपने अभी देखा, अब टीचर कैसे करते हैं भाई। जैसे आपने देखा कि अभी बिहार का गेम आपने देखा कि बिहार में थी निधि मैम, बहुत अच्छी बायोलॉजी की टीचर है निधि मैम को तोड़ा गया कहां से, RWA से। निधि मैम ने RWA क्या किया, लिफ्ट किया। RWA पे पढ़ाती थी, बहुत अच्छा प्यार मिलता था उनको बच्चों का, वहां बहुत अच्छा बच्चों को प्यार मिल रहा था, लेकिन निधि मैम ने RWA छोड़ा। छोड़ने के बाद निधि मैम ने क्या किया बेटा, अपना चैनल बनाया। अपना चैनल के बाद वही कि स्ट्राइक पड़ी, क्या पड़ी भाई, स्ट्राइक पड़ी। अपना चैनल बनाया, अपना चैनल के बाद उन्होंने कहा कि RWA स्ट्राइक दे रहा है, पढ़ाने नहीं दे रहा है, और फिर कहां पहुंचे, सीधे पीडब्ल्यू की, आओ कोई मुझे पढ़वाने दो, पीडब्ल्यू। तो ये सब सोची समझी रणनीति होती, सब कुछ पहले से चाल होती है, और काहे की, पैसे की। अरे भाई मैं कहता हूं पैसा कमाओ, पैसा कमाना अच्छी बात है, मैं भी कमाना चाहता हूं, मैं भी कभी ना कभी बिल्ड करूंगा, तो बता के जाऊंगा कि सर ये एग्जाम कराऊंगा, इसके बाद मुझे ये करना है। जरूर सुनेंगे, मुकेश सर सुनेंगे, अखिल सर सुनेंगे,
और सब लोग कंपनी के फाउंडर को फाउंडर सब सुनेंगे, बिल्कुल सम्मान करेंगे, उनके साथ काम किया है, मेहनत किया, क्यों मेरा बुरा सोचेंगे। लेकिन ये कौन सा तरीका होता है कि जब 2 महीने एग्जाम को बचते हैं हर मास्टर तभी जाता है, क्यों? तुम्हारा इमोशन लेने के लिए। अरे अगर वो तुमसे इमोशनल है तो 2 महीने तो फ्री का पढ़ा सकता है। देखो 3-4 बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं कि अंकित सर को बुलाओ, अंकित सर को भगाया है। बेटा अगर हमने अंकित सर को भगाया है, ठीक है, अगर हमने अंकित सर को भगाया है तो मैं कहता हूं अंकित सर को लाओ, तुम लोग भी आ जाओ, जो 10-20 बच्चे हो तुम लोग भी आ जाओ जो अंकित सर का नाम ले रहे हैं, तुम आ जाओ और अंकित सर को लेके आओ, 2 महीने पढ़ाओ, हम पूरी सुविधा देंगे, हम पूरी सुविधा ले देंगे। लेके आ जाओ ऑफिस, एड्रेस दे दूं, प्रयागराज आना, डाल देना विद्याकुल टावर, मिल जाएगा। बस एड्रेस कुछ नहीं करना, विद्याकुल टावर देना है, प्रयागराज चले आओ, मैं तुम्हें एड्रेस दे दूंगा बढ़िया से, मुझे मैसेज करना और आए पढ़ाएं। लेकिन ये सब इमोशनल गेम होता है। 2 महीने में फिर एंट्री होती है, फिर से उनकी पीडब्ल्यू में एंट्री होती है और बड़े बड़े ऐसा ही होता है। अब क्या कहूं मैं, क्यों बच्चों का मतलब बच्चा बेचारा परेशान हो जाता है। और ये बच्चा हमारा बहुत भोला है, लेकिन बच्चा हमारा है। बच्चा बहुत भोला है लेकिन बच्चा तो हमारा है, हमारा बच्चा, हमने इसको बिल्ड किया है, हमने इसको बनाया है, हमने इसको पढ़ाया है, इससे हमें प्यार है, इससे हमें प्यार है। और हमारे भोले बच्चों को आप कब तक भड़काएंगे, कब तक इनके इमोशन से खेलेंगे? भाई क्या मतलब है इनके इमोशन से खेलने का? 2 महीने में एग्जाम है, वो बेचारा डिस्टर्ब है, हमारे मास्टर चले गए, हमारे मास्टर। अरे तुम्हारा मास्टर शुरू में क्यों नहीं गया? उसे जाना था तो हमें निकालना तो हम शुरू में क्यों नहीं निकाले? हम शुरू में क्यों नहीं निकाले? बस गेम बेटा ये है। अब बेटा अभी तक मास्टर डाइट जाते थे, जैसे अभी एक और गेम आपने देखा होगा, हमारे ही यानी कि विद्याकुल के टीचर थे, विद्याकुल के टीचर थे बेटा दिनेश पांडे सर। कौन थे बेटा? दिनेश पांडे। इन्होंने भी छोड़ा, फिर इनको भी स्ट्राइक आने लगी। बेटा ऑटोमेटिक स्ट्राइक आती है, ऑटोमेटिक 2-4 वीडियो बनाते हैं लोग, नहीं पढ़ाते, फिर ऑटोमेटिक स्ट्राइक आती है, ऑटोमेटिक वीडियो डिलीट करते हैं, कह देते हैं स्ट्राइक आई, और फिर कहते हैं भाई हमें पढ़ाने नहीं दिया जा रहा है, कोई हमारा दामन थामो। बच्चा बेचारा सपोर्ट में आता है, इनके झंडे लेकर के टहलता है। जब मतलब वो टाइम है जब उसको बेचारे को किताब लेकर के पढ़ना है, तब वो इनके झंडे लेकर के टहलता है। हमारे दिनेश सर कहां है, किशन सर कहां है, अंकित सर कहां है, निधि मैम कहां है, फला। और बच्चा क्या जाने क्यों कहां जाए। फिर वो कुछ दिन बच्चा बेचारा बच्चा मेरा बहुत भोला है, कुछ दिन परेशान रहता है। फिर ये लोग लंच होते हैं, आते हैं, फ्री सीरीज मेरी तरफ से, इतना डिस्काउंट, और फिर धीरे धीरे इनके साथ और लोग जुड़ते हैं, फिर वही प्रोसेस। भाई कमाओ करोड़ों, मैं नहीं मना कर रहा, कमाना गलत नहीं है, लेकिन तरीका बहुत गलत है। ईमान बेच के कमाना तो भाई कमा तो कोई भी ले लेता है भाई, कमाते तो बहुत चीजें गलत करके लोग कमाते हैं, लेकिन सबसे अच्छा है कि भाई आप विद्या बांट रहे हो, आप शिक्षक हो, शिक्षक का कोई ईमान होता है। भाई आप सीधे जाओ, बात करो, हमें नहीं करना है, एग्जाम के बाद चले जाओ, क्या दिक्कत है आप बताओ। अब यही हाल होगा। अब जैसे इस समय मुद्दा चल रहा है हमारे अंकित पांडे सर का। अंकित पांडे सर ने कहा कि सर मैं कंटिन्यू, अंकित पांडे सर पे आते हैं बेटा, इन्होंने कहा कि सर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, मेरे माँ की तबीयत खराब है। एक इमोशन, आप लोग थे, आप लोगों के सामने ये आए, इन्होंने बैच में टीचर्स को अपनी जगह लॉन्च किया, कहा मेरी माँ की तबीयत खराब है और मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, मुझे गांव में रहना है। उन्होंने कहा ठीक है सर आप गांव में रहिए, हम आपके लिए गांव में स्टूडियो बना दें। कहा सर गांव बहुत दिक्कत है, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो हमने कहा 2 महीने की बात है, 2 महीने हम गांव में आपका स्टूडियो बनवा देंगे, सारा सेटअप लगवा देंगे। सर 2 महीना बच्चे को मत छोड़िए। कहा नहीं सर, सॉरी सर, नहीं पढ़ा पाऊंगा और मेरी माँ की तबीयत, मुझे माँ का ध्यान देना है। और 4 दिन बाद तुरंत इनकी माँ ये स्टेटस लगाते, प्यारे बच्चों मेरी माँ ठीक है और मैं उतरने वाला हूं, जहां उतरूंगा ये उतरूंगा वो उतरूंगा। फिर वही सिस्टम की अपना बनाऊंगा, फिर अपना बनाना है, अपना बनाने के बाद लोग पढ़ाने नहीं दे रहे हैं, और फिर कहां जाना है आपको पता है। जो बात कल सेशन में कही गई प्यारे बच्चों की, कब जाता है कौन, मतलब विचार करना बेटा, इमोशनल बिल्कुल नहीं होना किसी शिक्षक के। भाई आप सोचो कि कौन कब जाता है और कहां जाता है, कब जाता है, कहां जाता है और क्यों जाता है। कब, कहां, क्यों, ये 3 प्रश्नवाचक वाक्य हैं। अगर आप इनको सोचेंगे और सारे टीचरों पे सारे टीचरों पे अप्लाई करेंगे कि भाई दिनेश पांडे कब गए, क्यों गए, वो भी आपको पता है, कहां गए,
या अंकित पांडे कब गए, क्यों गए और कहां जा रहे हैं, कहां जाएंगे, चाहे इसकी बात करो, क्यों, कब, कहां। तो मैं कह रहा हूं प्यारे बच्चों, और ये सिलसिला बहुत तेजी से आ रहा है, और लेकिन भाई तोड़ने, मतलब जलने वाले लोग हैं, तोड़ने में लग जाते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड हुई तो उसको तोड़ा जाए, और बेटा ये इनकी गलती नहीं है, ये तोड़ने वालों की गलती है। भाई आप बहुत अच्छे शिक्षक हो, आप बहुत अच्छे पढ़ाते हो, आप पढ़ाओ, आप बनाओ अपना। मैं कहता हूं आप बहुत अच्छे शिक्षक हो, अंकित पांडे आप बहुत अच्छे शिक्षक हो, आप बनाओ अपना, लेकिन गलत इंटेंशन से नहीं। आप बनाओ, आपका स्वागत है, आप आओ, आप पढ़ाओ, लेकिन कम से कम बता के जाना चाहिए था, और इस बच्चे को पूरा करके जाओ, पढ़ाओ, कोई दिक्कत ना है। हम तो कहते हैं आप अपना बनाओ, आप कहीं मत जाओ, लेकिन वही सब कुछ को वही करना है, सबको वही करना है। आपको अपना बनाना था, ठीक है, आप अपना बनाइए, लेकिन कम से कम इस बच्चे को, जिसको आपने 8 महीने पढ़ाया, तो 2 महीने और पढ़ा दीजिए एग्जाम टाइम, कि 2 महीने के अंदर ही अपना बिल्ड करना है। ये कौन सी बात है, मतलब क्या कहूं अब। लेकिन क्या सोचते हैं, समय समय पर बेटा हर साल हमें तोड़ा जाता है। इतनी मेहनत करके, खून पसीने करके हम लोगों ने बनाया, काम किया, और हर साल कोई ना कोई 2-4 ऐसे गेम आते हैं और जो तोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन बेटा क्या लगता है, हम टूटेंगे? हम टूट सकते हैं बेटा। मैं एक ही शायरी कहूंगा कि मैं फर्द नहीं हूं महफिल की, मैं फर्द नहीं हूं महफिल की, मैं एक मुकम्मल महफिल हूं, और यदि मुझे उठाया महफिल से, महफिल न रहेगी महफिल में। हमें तोड़ना इतना आसान नहीं, और हम टूट सकते ही नहीं, हम टूट सकते ही नहीं है, हमारे खंड हो ही नहीं सकते, कभी नहीं टूटेंगे, दिन रात पढ़ाएंगे। भाई आपके जाने के बाद हम टूटे नहीं टूटे, हमने 8 घंटे की क्लास ली और बच्चे ने पढ़ा, और बच्चा पढ़ रहा है और पढ़ता रहेगा, और उतारेंगे, कोई नया आएगा फिर से करेगा, और आएंगे बागों में खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर पढ़ाने वाले, तुमसे बेहतर पढ़ने वाले, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को टूटने नहीं देंगे। बेटा ये टूटने के लिए नहीं बनाया, टूटने के लिए अपनी पूरी जवानी बर्बाद नहीं की। 4 साल हो गए लगातार, कभी घर नहीं जाता, ये इसलिए बनाया है कि एक आदमी आए और तोड़ दे, या बड़े बड़े पैसे वाले आए और लाखों करोड़ों में इसको तोड़ के चले जाए, इकट्ठा पैसा दे दे, एडवांस दे दे, और उन्होंने एडवांस दे दिया तो हम टूट गए। बेटा ये एडवांस लेकर के, मैं सभी शिक्षकों से निवेदन करता हूं कि आप एडवांस लेकर के तोड़ने की कोशिश ना करें। आप एडवांस लें और एडवांस लेके तोड़ेंगे, कब तक चलेगा ये, कब तक खेलोगे? वो कहते हैं अरे ओ वंचिते कब तक छलोगी, चुराओगी कहां तक दांव मेरा, चुराओगी कहां, मसल दूंगा निशानी मेट दूंगा। तो सभी से निवेदन है कि आप सभी ये बिल्कुल ऐसा गेम ना खेलें बच्चों के साथ। बहुत भोले बच्चे हैं मेरे, बहुत भोले बच्चे हैं मेरे, और ये सारा इंडस्ट्री हमारे यहाँ भी 10th में आपने एक गेम देखा होगा। 10th में हमारे यहाँ थे दीपक सर। दीपक सर ने कहा कि दीपक सर आए, उनका मेल भी दिखा दूंगा। दीपक सर ने कहा कि भाई मेरी नौकरी लग गई है, मुझे काउंसलिंग करने जाना है, मेरी नौकरी लग गई, मुझे काउंसलिंग करने जाना है। कब नौकरी लगी? उनकी भी अभी लगी, काउंसलिंग करने जाना है। अब और ये कहां पहुंचते हैं? ये भी पैसे में पहुंच गए, बिक गए करोड़ों। दीपक भाई आ गए तुम भी करोड़ों, ले लो करोड़ों, लेकिन तुम्हारे करोड़ों ले जाने से हमारा बच्चा अगर चला जाए तो ये हमारी हार है। तुम्हारे करोड़ों पाने से अगर हम टूट जाए तो ये हमारी हार है। पैसे के आगे हम बिल्कुल नहीं टूटेंगे ना, कभी नहीं टूटेंगे बेटा। और तुम्हारा साथ, तुम्हारा सहयोग, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्रेम हमें कभी नहीं टूटने देगा। और हम आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। आपके लिए मेडिकल एग्जाम विद्याकुल बनाया, आपके लिए डिफेंस एग्जाम विद्याकुल बनाया, आपके लिए सीयूटी बनाया, पहली साल सीयूटी बनाया प्यारे बच्चों। दिल्ली यूनिवर्सिटी में देख लो कितने एडमिशन दिए हैं, जाके रिजल्ट देखो, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। डिफेंस में जाकर के रिजल्ट देखो, और मेडिकल एग्जाम विद्याकुल बनाया बेटा, समय आने दो और फिर देखते हैं क्या होता है। भाई ये सारे के सारे आते हैं, रिवोल्यूशन लाएंगे, क्रांति लाएंगे। यही क्रांति है। जितने शिक्षक यहां से जाते हैं सब क्रांति लाते हैं, सब क्रांति लाते हैं। पैसे से क्रांति आती है और फिर वही ढर्रा पकड़ते हैं। सब ये कहते हैं कि मैं रिवोल्यूशन ला रहा हूं, ये क्रांति। भाई ये कौन सी क्रांति ला रहे हो तुम? 2 महीने में
2 महीने में जो बच्चा बचता है बेटा, उसका एग्जाम आने वाला होता है, तब तुम रिवॉल्यूशन लाते हो, तब तुम क्रांति लाते हो पैसे लेकर के। लाओ क्रांति। अरे भाई मैं कहता हूं क्रांति 2.0 आना चाहिए। क्रांति तो तभी आई जब ये यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम की लहर उठी, जब कोई पढ़ाने वाला नहीं था, हम लोगों ने शुरू किया। ये क्रांति है, ये रियल क्रांति का एग्जाम्पल है। 1.82 मिलियन का चैनल स्टैंड किया, प्यारे बच्चों, हर बार स्टेट टॉपर डिस्ट्रिक्ट टॉपर की झड़ी लगाई, बहुत मेहनत से बिल्ड किया। ये क्रांति थी। अब मैं कहता हूं क्रांति 2.0 लाओ आप, लेकिन ऐसे क्रांति लाओगे, ऐसे लाओगे क्रांति 2.0, बताओ? ऐसे नहीं हो पाएगा और हम टूटेंगे नहीं, हम टूटेंगे नहीं। तो प्यारे बच्चों, अब आई थिंक आप समझ गए होंगे